तो उपेंद्र कुशवाहा जी जब लोकतांत्रिक तरीके से वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं लोकतंत्र की बहाली के लिए, तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो लोग उनके ऊपर हमला किए हैं वो सब जो है से कहीं ना कहीं हिजड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर करके कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पार्टी के अंदर में किसी का कुछ चलता नहीं है। एक नेता है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष। केवल बड़ा ओहदा पद दे कर करके और उसको किनारे लगा दो, ठिकाने लगा दो, उस पार्टी के अंदर में ही है। यही होता है व्यक्तिवादी पार्टियों का। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज उठाई है कि लोकतंत्र की बहाली पार्टी के अंदर में, कि जो सबका जिसका अधिकार होता है उस सबको अधिकार मिलना चाहिए। कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए, अपने अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, जिम्मेवारी की बात करनी चाहिए। इसलिए कि लालू यादव के शासन काल में जो हाशिए पर चला गया था या जो लोग उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई। लालू राबड़ी के खिलाफ वो ताकत इकट्ठा हुई थी। आज नीतीश कुमार उन सबको उसके गोद में ले जाकर करके उन ताकतों को कमजोर कर दिया गया। जिसके साथ गए हैं नीतीश कुमार जी, उन लोगों का इसी प्रकार का व्यवहार रहा है कि लाठी से दबा देना। पहले क्या नारा था? तेल पिलावन, लाठी में और घुमावन, ये ना था। बिहार की जनता दहशत में थी। बिहार की जनता जो ऐसे दबी हुई थी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक माहौल राज्य की जो है वो काफ़ी अब गर्माहट महसूस कराने लगी है। अब स्थिति ये हो रही है कि पहले शीत युद्ध की जो चर्चा हो रही थी, शीत युद्ध का जो आना बाना ताना चल रहा था, अब सीधे वो द्वंद्व में तब्दील हो गया है। अगर यूं कहें कि घर में ही स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से प्रेस के साथ वार्ता किया है और जो दर्द इसके पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका छलका था, आज वो दर्द और दोहरी तौर पे छलक रही है। दरअसल कुछ दिन पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास हो गया था कि अब हमारा जो वजूद है बिहार के राजनीतिक गलियारे में, वो अब धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी है। उसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली से आने के बाद बहुत कुछ तब्दीलियां उनके वाणी में यानी बोलचाल में, उनके बयानों में वो देखने को मिली है। नीतीश कुमार जी उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि बार बार उपेंद्र कुशवाहा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है, मुख्यमंत्री हमसे कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। आज इसी बनिस्पत हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रेम रंजन पटेल साहब। इन्हीं से हम बात करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जहन में जो बातें चल रही है, राज्य के मुखिया तवज्जो नहीं दे रहे हैं, स्थिति अब सबके सामने है। क्या लग रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अब पाला बदलने वाले हैं? आप लोग पहले भी दिल्ली जाके मुलाकात किए हैं उनसे, कुछ इस तरह के आसार हैं कि अब उनकी जमीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में फिक्स हो गई है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर करके कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पार्टी के अंदर में किसी का कुछ चलता नहीं है। एक नेता है, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इंप्लीमेंट करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़ा ओहदा दिया गया है, लेकिन केवल नाम मात्र का। खुद उपेंद्र जी ने इसका खुलासा किया कि आज तक संसदीय बोर्ड का कोई जो है से तमगा तो लगा दिया गया, लेकिन उसकी कोई कमिटी नहीं बनी और कोई निर्णय में शामिल जो है से हमको नहीं किया गया। हमारा कोई राय, कोई विचार नहीं जो है से लिया गया। तो फिर कौन काम का?
केवल बड़ा ओहदा पद दे करके और उसको किनारे लगा दो, ठिकाने लगा दो, उस पार्टी के अंदर में ही है। यही होता है व्यक्तिवादी पार्टियों का। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने आवाज उठाई है कि लोकतंत्र की बहाली पार्टी के अंदर में, कि जो सबका जिसका अधिकार होता है उस सबको अधिकार मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बंटवारे की बात नहीं करनी चाहिए, अपने अधिकार की बात नहीं करनी चाहिए, जिम्मेवारी की बात करनी चाहिए। इसलिए कि लालू यादव के शासन काल में जो हाशिए पर चला गया था, या जो लोग उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ 12 फरवरी 1994 को पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली हुई थी। और उस रैली के कारण ही नीतीश कुमार वहां से उभर करके निकले थे, नेता बने थे। 1995 में समता पार्टी बनी, और समता पार्टी से लेकर करके आज तक जदयू का जो सफर रहा है, उस सफर में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सहभागी के रूप में रहे हैं। जो ताकतें लव कुश अत्यंत पिछड़ा महादलित वर्ग के लोग की बनी थी, उन ताकतों को आज कमजोर किया जा रहा है। जो लालू राबड़ी के खिलाफ वो ताकत इकट्ठा हुई थी, आज नीतीश कुमार उन सबको उसके गोद में ले जाकर करके उन ताकतों को कमजोर कर दिया गया। वो लोग अपने आप को आज जो है से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे साथ ठग किया गया, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हम लोग जिसके खिलाफ लड़के आए हैं फिर उसी के हवाले कर दिया गया। वो खुद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसी की लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। और मैंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, वैसे तमाम ताकतों को इकट्ठा करना चाहिए और उनको एक मजबूत आधार, मजबूत ताकत, शक्ति देना चाहिए। क्या यही वजह है कि कल जब वो बक्सर से वापस आ रहे थे तो इनके साथ जो भी घटना घटी है लौटने के समय में, तो इसका भी एक कारण हो सकता है क्या? देखिए, जिसके साथ गए हैं नीतीश कुमार जी, उन लोगों का इसी प्रकार का व्यवहार रहा है कि लाठी से दबा देना। पहले क्या नारा था? तेल पिलावन, लाठी में और घुमावन, ये ना था। बिहार की जनता दहशत में थी, बिहार की जनता जो ऐसे दबी हुई थी। आज वही स्थिति आ गया है। जो कोई अगर बोले तो उसको लाठी से दबा देना है, गोली से दबा देना है, या अन्य माध्यमों से उसके ऊपर जो है से प्रहार करना है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जब लोकतांत्रिक तरीके से वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं लोकतंत्र की बहाली के लिए, तो उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। जो लोग उनके ऊपर हमला किए हैं वो सब जो है से कहीं ना कहीं हिजड़े हैं। उनको लग रहा है कि वो सब हम इसको जबरदस्ती दबा देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दबने वाले नहीं है। लाठी, गोली, पत्थर, ईंट, इससे लोकतंत्र को दबाया जाता है। इससे जितना आप दबाइएगा और जिन लोगों के साथ हैं उनके अनुसार चलिएगा, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब बिहार की जनता भी जाग चुकी है। बिहार की जनता अब इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। नेशनल लेवल पे उपेंद्र कुशवाहा की पहचान है जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर यानी उस घटना पर एक शब्द भी अभी तक नहीं बोले। नहीं, ये तो नियति है। नीतीश कुमार चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है और कहते हैं मुझे पता नहीं है। ये सारी घटनाओं पर जो है से तो मुझे लगता है कि वो असहाय हो गए हैं। अब उनको अपने जिम्मे कुछ रह नहीं गया है। वहां मुख्यमंत्री के रूप में कठपुतली मुख्यमंत्री रह गए हैं। वहां किस प्रकार से जो है से उनके ऊपर हमला हो रहा है। कोई कह रहा है लंगड़ी सरकार, कोई शिखंडी कह रहा है, कोई नाइट वॉचमैन कह रहा है, तरह तरह की संज्ञाओं से विभूषित कर रहा है। और कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई कि चुपचाप जा करके उसके हवाले अपने आप को कर रहे हैं। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, इसी को कहते हैं।
अपना कब्र खुद खोदना। अब नीतीश कुमार जो कर्म किए हैं, इसका खामियाजा तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा कि कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। आखिर में एक सवाल और सर, नीतीश कुमार ने जब 2016 में शराबबंदी की घोषणा की और उस पर अमल करना शुरू कर दिया, कई तरह की घटनाएं भी हुई शराब की वजह से इन दिनों। अब उसी खेमे से ये बात सामने आ रही है कि शराबबंदी जो है उसे अब तोड़ देने की जरूरत आ गई है। स्थिति वही है, कहने का मतलब जो है। भाई नीतीश कुमार जिद पर है। तेजस्वी यादव ने तो पहले ही कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, शराबबंदी को समाप्त कराएंगे, शराब को चालू कराएंगे। अब जो है से नीतीश कुमार जिद पर है और उस जिद के कारण आज कितने लोग हताहत हो रहे हैं। शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, लोग मर रहे हैं। जहरीली नकली शराब और माफिया तत्व जो है से सक्रिय है। शराब के व्यवसाय करने वाले व्यापारी वर्ग के लोग, वो सब प्रशासन के मिली भगत और उन सब के साथ अपना कारोबार लगातार करते जा रहे हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं, अगर आज राजद के लोग उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव ने अपना जो वायदा चुनाव के समय में किया था, उस वायदे को पूरा करेंगे? और राजद के लोग जो बोल रहे हैं, क्या आने वाला जो चलते सत्र होगा, चलने वाला सत्र विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार और सरकार पर दबाव बना कर करके उसके कानून में संशोधन कराएंगे क्या? ये बताएं जो है से जनता को। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी से, जो बता रहे हैं कि वर्तमान में जो भी परिस्थिति है राजनीतिक माहौल की, वो अब बहुत ही दुविधापूर्ण हो गई है। अब स्थिति ये बन गई है कि उन्हीं के गठबंधन के लोग जो हैं वो विपरीत स्वर में आवाज लगा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जो पहले हाँ में हाँ मिलाया करते थे। चलिए, और भी खबरों को हम लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।